हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम जो है एक नया सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? साइक्लोन के बारे में, जैसा कि मैंने ऊपर लिख रखा है। ठीक है, तो साइक्लोन के बारे में तो पढ़ेंगे, क्योंकि जो साइक्लोन चैप्टर होता है वो हमारे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते चलेंगे कि साइक्लोन से कैसे टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। और उसी के साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि जो अभी इंडिया में साइक्लोन जितने भी सारे आए हैं, चाहे बे ऑफ बंगाल में आया हो, चाहे वो अरब सागर की तरफ से हिट किया हो हमारे इंडिया को, दोनों के नाम जो है हम पढ़ेंगे, क्योंकि नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये वाला साइक्लोन किस एरिया की तरफ से आया था। ठीक, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो साइक्लोन होता है उसकी कंडीशंस क्या क्या होती है। ठीक है, देखो सबसे पहले कंडीशन ये होती है कि जहां पर जो सी सरफेस है, यानी कि जो पानी का तल है, जब उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जब उसका टेम्परेचर होता है तभी कोई साइक्लोनिक कंडीशंस बनती है। ठीक, पहला पॉइंट आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि साइक्लोन आने के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो आप आंसर करेंगे क्या? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो है क्वेश्चंस, देखो क्वेश्चंस ऐसे जैसे कि मान लीजिए कि हर एक एग्जाम में पूछा रहा है कि ये जो साइक्लोन किस एरिया में किस तरफ से आया था, बे ऑफ बंगाल कि अरब सागर। तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आ रहे हैं, तो क्वेश्चंस का क्राइटेरिया चेंज हो रहा है, तो ऐसे में आपको पता होना, हर एक क्राइटेरिया आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशंस क्या होती है? जो साइक्लोन की हवाएं होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, यानी कि जो दबाव होता है हाई प्रेशर जहां होगा वहां से हवाएं लो प्रेशर की तरफ बढ़ती हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या होता है कि साइक्लोन आने के लिए जो सी सरफेस है वो क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए, यानी कि जो सी सरफेस है वो कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा वाइड टाइप का होना चाहिए, तभी यहाँ पर जो है साइक्लोनिक कंडीशन बनती है। ठीक, ठीक है, साइक्लोन बनता है तो उसके बीच में बोला जाता है कि जो आई ऑफ साइक्लोन होता है वो कहाँ बनता है, तो जो केंद्र होता है साइक्लोन का उसे हम कहते हैं आई ऑफ साइक्लोन। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन पेपर में कि जो आई ऑफ साइक्लोन होता है वो क्या होता है। ठीक है, आई ऑफ साइक्लोन, आई ऑफ साइक्लोन का मतलब क्या होता है? केंद्र। किसका? जो साइक्लोन बना हुआ है उसका जो केंद्र होता है उसे हम कहते हैं आई ऑफ साइक्लोन। यहाँ पर मैं लिख भी दे रही हूँ, क्या है ये? आई। ठीक, आई ऑफ साइक्लोन, यानी कि जो साइक्लोन यानी कि जो चक्रवात है उसका ये क्या है? आंख है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? साइक्लोन का जो नाम होता है, अभी देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि जो जवाद नाम का साइक्लोन आया था, उसके पहले निसर्ग आया था, एम्फान आया था, टाइप, ऐसे जो साइक्लोन होते हैं वो नाम उसका क्यों रखा जाता है, नाम कैसे रखा जाता है। ठीक है, तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उन्हीं के नाम रखे जाते हैं। अब यहाँ पर बात है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो क्या कोई और भी साइक्लोन होता है? तो जी हाँ, एक होता है टेम्परेट साइक्लोन, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो टेम्परेट साइक्लोन होता है वो हमेशा आता है, ठीक है, लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं जिनका नाम हम लोग देखते हैं कि ये वाला साइक्लोन आया है, तो ऐसे टाइप के साइक्लोन पूरे साल भर में 2 या 3 साइक्लोन आते हैं, 3 से 4 हो सकते हैं मैक्सिमम। तो ऐसे जो है नाम इसलिए यहाँ पर रखे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन अगर आप पूछा जाए अगर कि क्या जो है सिर्फ ट्रॉपिकल साइक्लोन का ही नाम रखा जाता है, तो आप आंसर करेंगे हाँ बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं उन्हीं के नाम रखे जाते हैं। ठीक है, तो इतना जो है पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके लिए? किसके उसमें? साइक्लोन के। ठीक है, अब देखो साइक्लोन को हर एक कॉन्टिनेंट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, साइक्लोन का क्या होता है? अलग अलग नाम होता है हर एक, जैसे कॉन्टिनेंट, हर एक कॉन्टिनेंट है, एशिया है, यूरोप है, तो अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इन तरफ के देखते अलग अलग तरीके से हर एक साइक्लोन का नाम होता है। ठीक है, तो इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी तक हमने जाना कि साइक्लोन की बेसिक चीजें क्या है। ठीक, अब देखते हैं कि जो सबसे पहला कौन सा साइक्लोन था जिसका नाम रखा गया था। ऐसा क्वेश्चन भी आपके पेपर में बन सकता है। तो सर्वप्रथम कौन सा ऐसा साइक्लोन था जिसका नाम रखा गया? तो उसका नाम क्या रखा गया? ओनिल। पहला ऐसा साइक्लोन था जिसका नाम रखा गया। ठीक, नाम रखने की जो बात है, तो कौन कौन से देशों के द्वारा नाम रखा जाता है? तो सबसे पहले थे 8 देश, ठीक, जिन्होंने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनसे कहा कि साइक्लोन जो ट्रॉपिकल वाले होते हैं उनका हमें नाम रखना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले कौन से देश थे? 8 देश जो कि नाम रखते थे। अब देखो WMO का जो हेडक्वार्टर है वो आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में है। सबसे पहले 8 देश थे जो कि नाम रखते थे, लेकिन अब जो है 2018 से टोटल 13 ऐसे देश हैं जो कि साइक्लोन्स का नाम रखते हैं। ठीक, हर 13 देश, जो 13 देश है इनके पास 13 नामों की लिस्ट होती है।
जिसकी जब बारी आती है तो वो नाम जो है डिसाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 13 देश है, 13 नाम, यानी कि टोटल 169, यानी कि 169 ऐसे नाम है साइक्लोन के जो कि अभी तक कंसिडर किए गए हैं, और एक एक करके बारी बारी से इनके नाम रखे जाते हैं, ठीक। तो अब देख लेते हैं, इतना तो हो गया बेसिक चीजें, साइक्लोन का नाम से बेसिक चीज हो गई। अब देख लेते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया में अभी 2021 में कितने कौन कौन से साइक्लोन थे जो कि हिट किए हैं, ठीक है। तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप इतना आप लोगों ने बेसिक चीजें समझ ली होंगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि 2020 से लेकर कब से 2020 से 2021 तक के डेट, अभी तक के साल में कौन कौन से साइक्लोन हमारे इंडिया को हिट कर चुके हैं, ठीक। तो ये क्या है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और इधर क्या है, अरब सागर, ठीक। टोटल कितने देशों के द्वारा नाम दिए जाते हैं, 13 देशों के द्वारा, ठीक है। अब देखो ये जो है लिस्ट मैंने यहाँ पर बना दी है कि जो बे ऑफ बंगाल से इधर से, अब इधर जो मैंने लिखा है, ठीक, ये इंडिया का भाग है, जो इधर की तरफ लिखा है यानी कि क्या है, ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। जो बे ऑफ बंगाल इधर की साइड मैंने लिखा है वो बे ऑफ बंगाल में आए हैं साइक्लोन, ठीक। जो कि मैंने यहाँ पर अरब सी की तरफ लिखा है, यहाँ पर क्या पड़ता है, इधर अरब सी। तो जिधर अरब सी की तरफ जितने भी नाम यहाँ पर लिख रखे हैं मैंने, स्क्रीनशॉट मान लो, इतने नाम जो है अरब सागर से हमारे इंडिया को हिट किए हैं, ठीक। तो सबसे पहला नाम क्या है, जवाद। जवाद अभी अभी आया था, ठीक है, दिसंबर में। तो जवाद जो है किसने नाम दिया था, ये सऊदी अरब के द्वारा ये नाम दिया गया था। और इस जवाद का हिंदी मतलब अगर हम देखें तो ये क्या अरबियन भाषा है, लेकिन अगर हिंदी मतलब इसका हम देखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, दयालु, ठीक। जिसने क्या है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्रा, इन सभी कोस्टल इलाकों को इसने हिट किया था। सेकंड नंबर क्या है, यास। यास नाम किसने दिया था, ओमान ने दिया था, ठीक है। उसके बाद है एम्फान। एम्फान नाम का जो साइक्लोन है किसके द्वारा नाम ये दिया गया था, थाईलैंड के द्वारा। उसके बाद है गुलाब। गुलाब नाम का जो साइक्लोन है किसके द्वारा नाम ये दिया गया था, पाकिस्तान के द्वारा, ठीक। अब इधर देख लेते हैं क्या है, तौकते हैं। तौकते जो है म्यांमार ने ये नाम दिया था, और तौकते का मतलब ये आपको एग्जाम में जितना मैंने आपको मीनिंग बताऊंगी वो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तौकते जो है ये म्यांमार ने नाम दिया था, और इसका हिंदी मतलब अगर हम देखें तो हिंदी मतलब क्या होता है इसका कि हमिंग लेजर्ड, यानी कि जो तौकते नाम की वहां पर एक वो पाई जाती है, लेजर्ड पाई जाती है, यानी कि छिपकली पाई जाती है जो कि ऐसे आवाज करती है, इसलिए यहाँ पर इसका नाम क्या है, तौकते मतलब हमिंग लेजर्ड, ठीक। निसर्ग नाम का जो साइक्लोन है ये नाम किसने दिया था, बांग्लादेश के द्वारा। शाहीन नाम का जो नाम है साइक्लोन का वो किसके द्वारा दिया गया था, कतर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये सभी जो साइक्लोन के नाम है मैंने आपको बता दिए कौन कौन से देशों के द्वारा दिए गए थे, और कौन कौन से एरिया है जहां से वो आए थे और इंडिया को उसने हिट किया है, ठीक है। तो इतनी सारी डिटेल्स आपसे साइक्लोन से पूछी जा सकती है। तो अब जो है मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, फिर से एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।